अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के समिति पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान पहलवानों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। समिति ने कहा है कि यह कार्रवाई काफी चिंताजनक है और भारतीय की कुश्ती संघ प्रमुख ब्रजभूषण हिंदी में खिलाफ यौन उत्पीड़न आरोप की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी इस पर कार्रवाई की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हिमालय के पीएम से मिले पीएम मोदी, कहा रिश्तों के हिमाचल जितनी ऊंचाई देने की काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में नेपाल ने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम मोदी ने इस वार्ता के बाद कहा, भारत और नेपाल के धार्मिक व सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं। हम अपने रिश्तों को हिमाचल जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। शैलेश तेज-सालू नियुक्त की गई डब्ल्यूएचओ की पहली महिला महासचिव। संयुक्त राष्ट्र के विपक्ष मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएचओ ने अर्जेंटीना की मौसम विज्ञान शैलेश तेज-सालू को अपना महासचिव नियुक्त किया है और वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। साउथ 2014 में अर्जेंटीना की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा के निदेशक सालों तक 1 जनवरी 2024 से पदभार संभालेंगे और यह पत्तीसरी तलाश की जगह है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। छूट प्रतिशत। भारतीय कर्मचारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यह आईने लेगा उनकी जगह। रिपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 74% भारतीय कर्मचारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आर्टिफिशियल एआई उनकी जगह ले लेगा। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 83% भारतीय कर्मचारी अपने वर्कलोड को कम करने के लिए जितना संभव हो उतना एआई की मदद से तैयार कर सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। टाइम मैगजीन एआई को लेकर अपने नए कवर पर लिखा मानवता का अंत, लोगों ने दी प्रतिक्रिया। टाइम मैगजीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर एक नई खबर जारी किया है जिसका शीर्षक है मानवता का अंत, जोखिम कितना वास्तविक है। कई ट्विटर यूजर्स ने इस फेक न्यूज बताते हुए कवर पर प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर्स ने ट्वीट किया, वह न केवल सरासर गलत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। क्या है अमेरिका में फैल रहा एचटीटीबी वायरस और क्यों इसके लक्षण। अमेरिका के सीडीएस की ह्यूमन मेंटेलो वायरस एचएमटीबी केस में बढ़ोतरी होने की चेतावनी जारी की है। एचएमटीबी की उम्र में लोगों को, विशेषकर बच्चों को, कम प्रतिरक्षा तंत्र वाले को अपूर्व लोअर रेस्पिरेटरी रोग हो सकते हैं। इसके लक्षण का पुकार, नाक बंद होना, सांस फूलना और क्लिनिक लक्षण होने पर ब्रोंकाइटिस निमोनिया भी हो सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। जडेजा ने आईपीएल ट्रॉफी लाने पर सीएसके के खिलाड़ियों को रिक्रिएट की वायरल इंस्टाग्राम रील। सीएसके के खिलाड़ियों ने आईपीएल 2022-23 की ट्रॉफी के साथ जश्न मनाते हुए एक बार इंस्टाग्राम रील रिक्रिएट की है जिसका वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में अरविंद जडेजा ने ट्रॉफी लाते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ पोज दिया। रील के बैकग्राउंड में ऑल साइज ऑल वी गाना बज रहा था। फुटबॉल कमेंटेटर पीटर ड्यूरी ने हर्षा भोगले को बताया अपना हीरो। उन्होंने दी प्रतिक्रिया। ब्रिटिश फुटबॉल कमेंटेटर पीटर ड्यूरी ने क्रिकेटर कमेंटर हर्षा भोगले को अपना हीरो बताया है। ड्यूरी ने कहा, हम अगले हफ्ते लंदन में मिल रहे हैं, मुझे उसका इंतजार है। वह मेरे हीरो को हर्षा ना जवाब दिया। यह पीटर का बड़प्पन है कि उसे, मुझे लगता है कि विनम्रता के पूर्वक कुछ ज़्यादा ही कह गए हैं, फिर मुझे यह मंजूर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। भारत ने पाकिस्तान को हराया, तोड़ा सर्वाधिक बार पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 2.1 से हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2030 का खिताब जीत लिया है। भारत में सर्वाधिक बार पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत ने पाकिस्तान को पछाड़कर चौथी बार यह खिताब जीता है। फाइनल में भारत के लिए हरजीत सिंह हुंदल और अंगद वीर सिंह की गोल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। कर्नाटक के सीएम के चुनावी रणनीतिकार सुनील को बनाया अपना मुख्य सलाहकार, दी कैबिनेट रैंक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूनगोलू को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। सुनील को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले सुनील 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य रणनीतिकार में से एक थे और वह पिछले साल कांग्रेस में शामिल हुए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। राहुल गांधी ने कहा, थाईलैंड गए थे गुरु नानक देव। बीजेपी के नेता ने कहा, कहाँ पढ़ा है आपने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में दिए गए भाषण में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं, मैंने कहीं पढ़ा है कि गुरु नानक जी मक्का, थाईलैंड और श्रीलंका गए थे। इस पर बीजेपी नेता मनमंजर ने सिरजा ने कहा, आपने कहाँ पढ़ा है कि गुरु नानक जी थाईलैंड गए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी मेरी थोड़ी है। पंकज मुंडे। बीजेपी नेता पंकज मुंडे ने राष्ट्रीय समाज पक्ष द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि बीजेपी की हूँ, बीजेपी मेरी थोड़ी है। उन्होंने आगे कहा, जब मेरे पिता गोपीनाथ मुंडे जिंदा थे तब उन्होंने छोटे छोटे तबकों पर काम करने वाले लोगों को इकट्ठा किया, तभी तो सरकार का मुंह देख पाई। यह इतना आसान नहीं था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी कांग्रेस। जयराम रमेश। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में कांग्रेस पार्टी हिस्सा लेगी। जयराम ने कहा, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पार्टी की कौन सा बैठक शामिल होगा। बकौल जयराम, जल्द ही बैठक के हिस्सा लेने वाले नेता का नाम तय किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर।
लगातार 14 महीने जीएसटी से हुए 1.4 लाख करोड़ से अधिक की कमाई। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक मई 2023 में जीएसटी संग्रहण में यह लगातार 14 महीने हैं जब जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ से अधिक रहा है। इसमें से केंद्र जीएसटी 28,411 करोड़, राज्य जीएसटी से 35,828 करोड़, इंटीग्रेटेड जीएसटी और 81,363 करोड़, शेष से 11,489 मिले हैं। तो गौरतलब है कि अप्रैल में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। 2022-23 में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहा भारत सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में उसकी जनवरी-मार्च तिमाही में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ी है। मंत्रालय ने बताया है कि भारत की विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से आई है और बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में निवेश की दर सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। 2024 में कर्नाटक में आईफोन बनाना शुरू करेगी फॉक्सकॉन कंपनी, 50,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। कर्नाटक सरकार ने बताया है कि एप्पल की सप्लायर फॉक्सकॉन अप्रैल 2024 के राज्य में आईफोन बनाना शुरू कर देगी। राज्य सरकार ने कहा कि 13,000 करोड़ की इस परियोजना की फैक्ट्री स्थापित करने को लेकर फॉक्सकॉन को 1 जुलाई तक जमीन दे जाएगी। इस परियोजना में से करीब 50,000 लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। मस्क के फिर से शीर्ष पर आने के बाद कौन है दुनिया के 10 सबसे अमीर लोग? ब्लूमबर्ग के मुताबिक टेस्ला ने आईसीओ को एलन मस्क $192 मिलियन की नेटवर्थ के साथ एक बार फिर दुनिया में सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। सूची में मस्क के बाद बेनॉर्ड ऑनर $187 बिलियन, जेफ बेजोस $144 बिलियन, बिल गेट्स $125 बिलियन, लैरी एलिनर $188 बिलियन, स्टीव वॉलमर, वॉरेन बुफेट, लैरी पेज, संजय ब्रिन और मार्क जकरबर्ग का नाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। दिल्ली की मंत्री अतिथि को मिला जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार। दिल्ली की मंत्री अतिथि को उनके मौजूदा विभागों में अलावा जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त प्रभार आवंटित किया गया है। पहले इस विभाग का जिम्मा कैलाश गहलोत के पास था। गौरतलब है कि आतिशी शिक्षा, महिला के बाल विकास, लोक निर्माण, ऊर्जा और पर्यटन समेत कई अन्य विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। एनसीईआरटी के 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से हटाया पीरियाडिक टेबल और इन्वोल्यूशन के चैप्टर, युवा न्यूसन के चैप्टर। एनसीईआरटी के 10वीं कक्षा में पाठ्यक्रम से पीरियोडिक टेबल, लोकतंत्र, राजनीतिक दल वाले लोकतंत्र के लिए चुनौतियां व इन्वोल्यूशन समेत कई चैप्टर हटा दिए हैं। इन एसआईआरटी के बताया है कि कोविड-19 की महामारी के बीच छात्रों पर पढ़ाई का भार कम करने के लिए ऐसा किया गया है। बीते वर्ष में एनसीईआरटी 10वीं कक्षा में पाठ्यक्रम से कुछ चैप्टर हटाए। हरियाणा में मोबाइल न देने पर 15 वर्षीय बहन ने गला दबाकर की अपने 12 वर्षीय भाई की हत्या। फरीदाबाद, हरियाणा में मंगलवार को 15 वर्षीय लड़की ने 12 वर्षीय भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक लड़की ने गेम खेल रहे अपने भाई से मोबाइल मांगा, लेकिन ना मिलने पर गुस्से में आकर उसने भाई का गला दबा दिया। बकौल पुलिस बच्ची को लगातार कि माँ बाप उसके भाई ज़्यादा प्यार करते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कूनो नेशनल पार्क में 3 सीटों बाद 3 शावकों की मौत पर भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव ने कूनो नेशनल पार्क में 3 सीटों और 3 शावकों की मौत पर कहा कि जो भी हुआ उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक चीता भारत आने से पहले ही अर्थव्यवस्था था, जो 2 अन्य मौत के कारण बता दिए गए हैं। बकौल यादव शावकों की मौत ज़्यादा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। भगवान राम के चरित्र निर्माण में छत्तीसगढ़ का योगदान वह हमारे भांजे हैं, सीएम बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान राम ने अपने वनवास के 10 साल छत्तीसगढ़ में गुजारे और उनके चरित्र निर्माण में छत्तीसगढ़ का भी योगदान है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ माता कौशल्या और माता सबरी का प्रदेश है, इसलिए भगवान राम हमारे भांजे हैं। बकौल बघेल, भगवान राम जब बन गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी बन गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। इंदौर में नेपाल के पीएम की यात्रा के मद्देनजर 2-3 जून को किन रूट्स पर यातायात रहेगा प्रभावित? भारत यात्रा पर पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहज प्रचंड 2 जून को इंदौर पहुंचेंगे। 3 जून को उनकी यात्रा में मंजेदार इंदौर एयरपोर्ट से सुपर कॉरिडोर रोड, उज्जैन रोड पर होटल मेरियट वाले सड़क सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगे। एयरपोर्ट ने शहर के बीच कॉलोनी नगर, बायोलेस की टी मारी माता चौराहे मार्ग के रास्ते यातायात चालू रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। गया में 2 निजी अस्पतालों को किया गया सील। गया में सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने निर्देश पर आज प्रखंड में 2 निजी अस्पतालों को सील किया गया है। वहीं पुलिस को अधिकारी को देखकर दोनों अस्पताल के संचालक फरार बताए जा रहे हैं। आमद सीएससी के चिकित्सा के अधिकारी डॉक्टर हमेशा कुमार ने बताया है कि बिना डिग्री व मानक पूरा नहीं करने वाले अस्पतालों को सील किए जाए। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट न्यूज के साथ। नमस्कार।